अमंग अस एक गेम इतनी सिंपल कि आपको लग सकता है इसकी कोई स्टोरी नहीं है। पर इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करो, क्योंकि आपने या तो पहले ही अपना मन बना लिया है कि इसकी कोई स्टोरी नहीं है, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो इसे खेलता भी नहीं, तो फिर मैं इसे क्यों देखूं। तो मैं चाहता हूँ आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि अक्सर आप जो सोचते हो जरूरी नहीं है वही सच हो। और अमंग अस इसी बात पर टिकी है और हमें ये बात बहुत अच्छे से सिखाती है। फिर चाहे आप उस शिप पर नॉर्मल टास्क करने वाले क्रूमेट हो या फिर आप शिकार पर निकले इम्पोस्टर हो, आप जानते हो कि आप सिर्फ सूट के कलर को देखकर नहीं बता सकते कि इस सूट के पीछे कौन छिपा है। पर इस वीडियो के एंड तक आप ये जरूर बता पाओगे कि अमंग अस की स्टोरी क्या है। वो क्रू स्पेस में ऐसा क्या कर रहे थे कि उनका सामना इम्पोस्टर से हुआ, इम्पोस्टर कौन है और वो उस शिप पर कैसे आया। इन सवालों के जवाब और ये समझने के लिए कि वो सब स्पेसशिप में बैठकर कहाँ जा रहे थे, हमें पहले जानना होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ये सब आज से कई साल बाद की बात है, जब अपनी इन्वेंशन से इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए थे कि उनके लिए स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाना नॉर्मल हो गया था। और वो देखने में तो बहुत मजेदार लग सकता है, पर वो सब स्पेस में मजे के लिए नहीं घूम रहे थे, बल्कि वो एक खास पोलस नाम के प्लेनेट पर जा रहे थे, जहाँ पर ऐसी खबर मिली थी कि कोई खतरनाक वायरस लैब से निकल गया था। वो इतना खतरनाक माना जा रहा था कि किसी को भी अपने खास सूट को खोलने की इजाजत नहीं थी, फिर चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। वो वायरस क्या था वो कोई नहीं जानता था, पर पोलस उस समय एक बहुत जरूरी जगह थी, क्योंकि उसकी कोर में अर्थ की तरह लावा था। और बहुत सी रिसर्च के बाद ऐसा पाया गया था कि पोलस में उनके नए घर बनने की क्षमता थी। पर पोलस को अपना होम प्लेनेट बनाने के लिए उन्हें जानकारी चाहिए थी कि वहाँ क्या हो रहा था। पर उस वायरस के लीक होने के कारण मेन हेडक्वार्टर, जिसका नाम था मीरा HQ, उसका पोलस के बेस से कम्युनिकेशन टूट गया था। और वायरस के निकलने के कारण ये जरूरी था कि उसे जल्दी से ढूंढकर खत्म किया जाए, इससे पहले वो फैल जाए। इसलिए उस वायरस को खत्म करने के लिए और बेस की मेंटेनेंस के लिए मीरा HQ के साइंटिस्ट ने खास 4 मेंबर का क्रू बनाया। और उनमें आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उन सभी क्रू मेंबर्स को उस मिशन के लिए अलग रंग का सूट दिया गया। उनके सूट के रंग थे रेड, सायन, ब्लैक और ऑरेंज। और वो सब स्केल्ड नाम की शिप पर बैठकर पोलस पर जाने के लिए तैयार थे। वो मिशन एक लंबा मिशन होने वाला था और कोई नहीं जानता था कि वो बहुत कुछ बदलने भी वाला था। मिशन के शुरुआत में वो सब एक दूसरे से अनजान थे। रेड थोड़ा अकड़ू टाइप का था, सायन थोड़ी इमोशनल थी और वो अपने साथ अपने छोटे सायन को भी लेना चाहती थी। ब्लैक शांत स्वभाव का था और बहुत कम बोलता था। और ऑरेंज उन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी से भरा था और मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अपने मिशन की शुरुआत में वो शिप पर अपना अपना काम करते थे, पर पोलस पर पहुँचते पहुँचते वो अच्छे दोस्त बन गए थे। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वो एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी चीज जानते थे। पर पोलस पर पहुंचने पर उन्हें नहीं पता था कि जो वो जानते थे वो सब बदलने वाला था, क्योंकि वहां पहुंचने पर उन्हें वहां मौजूद बाकी क्रू से पता चला कि हकीकत में वहां क्या चल रहा था। वहां मौजूद क्रू ने उन्हें बताया कि वो वायरस कोई नॉर्मल वायरस नहीं था, बल्कि वो किसी तरह का शेप शिफ्टिंग एलियन था जो पोलस में रहता था। वो वैसे तो एक खास स्पेसिमेन रूम में बंद था, जहां उस पर वो रिसर्च कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो नहीं जानते थे कि वो सिर्फ नकल ही नहीं करता था, बल्कि वो एक बहुत समझदार जीव था, जो अपनी समझदारी से न सिर्फ वहां से भाग निकला था, बल्कि उसने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनके कुछ क्रूमेट को यहाँ की खतरनाक ठंड में जमा भी दिया था। एक क्रूमेट ने उन्हें बाहर जमे हुए क्रूमेट्स को दिखाते हुए बोला। उन जमे हुए क्रूमेट्स को देखकर वो चारों जानते थे कि वो उनके रिप्लेसमेंट थे। और मेरा HQ में साइंटिस्ट को पता था कि वहाँ क्या हो रहा था, और उन्होंने तब भी उन्हें उस जगह में भेज दिया था। उस सिचुएशन में कोई भी घबरा सकता था, पर वो चारों जानते थे कि अगर वो सभी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें न सिर्फ उस चीज को ढूंढना होगा, बल्कि उन्हें टूटे हुए कनेक्शन को भी ठीक कर कर मदद को भी जल्दी से मंगवाना होगा। इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी से सभी कनेक्शन को ठीक करने लगे, ताकि वो जल्दी से हेडक्वार्टर तक इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सके। और साथ मिलकर उन्होंने जल्द ही सारे टास्क को कंप्लीट कर दिया था और सिर्फ एक आखिरी टास्क रह गया था, और वो था सभी क्रूमेट्स को वापस घर तक पहुंचाना। इसलिए इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के बाद वो शिप पर बैठकर घर लौट रहे थे। तो इस तरह वो सब क्रूमेट उस शिप पर आए थे और वो शिप से मीरा HQ की तरफ लौट रहे थे। उस शिप पर तब तक तो सब नॉर्मल था, पर जल्द ही उनका सामना सच से होने वाला था, क्योंकि वापस लौटते समय अचानक से शिप में लाइट खराब हो गई। ऑरेंज, जो लाइट को ठीक करने का एक्सपर्ट था, वो जल्दी से इलेक्ट्रिकल रूम में गया
ताकि वो लाइट को ठीक कर सके। पर जब वो उसने लाइट ठीक की तो वो शॉक में चला गया, क्योंकि उसने अपने सामने छोटे सायन को रोते हुए देखा। ऑरेंज में सायन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी, पर वो जानता था कि छोटा सायन क्यों रो रहा था। इसलिए उसने छोटे सायन को उठाया और उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबको सायन के बारे में बताया। रेड और ब्लैक, जो वो सुनकर शॉक में थे, वो समझ गए थे कि वो एलियन पहले ही उस शिप पर आ गया था और उनमें से कोई एक क्रूमेट इम्पोस्टर था, पर बिना किसी सबूत के वो उसका पता नहीं लगा सकते थे। रेड और ब्लैक जानते थे कि ऑरेंज दिमाग से ज्यादा इमोशन पर फैसला लेता था, इसलिए उन्होंने उस मीटिंग को स्किप कर दिया ताकि वो एक प्लान बना सके असली इम्पोस्टर को पकड़ने के लिए। उन्हें वो प्लान इस तरह से बनाना था कि जिससे इम्पोस्टर को ये पता ना चले कि उन्हें इम्पोस्टर के बारे में पता था और वो उसे ढूंढ रहे थे। इसलिए उन दोनों ने ऑरेंज को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर उन्हें अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो वायरस अपनी शेप बदल सकता था, जिसका मतलब था वो किसी टाइट चीज में भी छिप सकता था। और अगर वो ऑरेंज को अकेला छोड़ देते तो वो उसका शिकार बन सकता था, क्योंकि किसी कारण से इम्पोस्टर अकेले क्रूमेट का ही शिकार कर रहा था। उनका प्लान था कि वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, ताकि जब कोई एक टास्क कर रहा हो तो दूसरा नजर रखेगा और ऑरेंज अकेला ना रहे, इसलिए वो हमेशा उसके पास रहते थे। उनके लिए इम्पोस्टर को ढूंढना अब और भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो अब फेल होते तो इसका मतलब था इम्पोस्टर मेन हेडक्वार्टर तक पहुंच सकता था। उन पर खुद को बचाने के साथ बाकियों को बचाने का भी प्रेशर था। वो जानते थे कि इम्पोस्टर शिप पर तो था, पर उनका गलत फैसला किसी क्रूमेट की जान ले सकता था, इसलिए उन्हें ये काम बहुत ध्यान से करना था। पर उनके अलर्ट होने पर भी धीरे धीरे क्रूमेट घटते जा रहे थे और हर घटते क्रूमेट के साथ उनका एक दूसरे पर भरोसा भी कम हो रहा था। शिप पर कभी ऑक्सीजन कम होने लगती थी तो कभी शिप पर लाइट्स बंद हो जाती थी। वो वायरस इतना एडवांस था कि वो सिक्योरिटी तक को बंद कर देता था। रेड और ब्लैक जो सोच रहे थे कि वो उस इम्पोस्टर को पकड़ लेंगे, पर जब शिप पर 4 ही क्रू मेंबर रह गए तो उन्होंने फैसला लिया कि वो उसे खत्म करेंगे। इसलिए रेड और ब्लैक ने हार मान ली और इम्पोस्टर से कहा अगर वो चाहे तो वो उन्हें मार सकता है। पर वो जानना चाहते थे कि असली इम्पोस्टर कौन था और क्यों वो सबको मार रहा था। शिप पर बचने वाले क्रूमेट थे रेड, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन। रेड सोच रहा था कि ग्रीन इम्पोस्टर था, पर ब्लैक सोच रहा था कि ऑरेंज इम्पोस्टर था। पर जब वो चारों इकट्ठे हुए, वो देखकर हैरान थे कि उनमें से कोई इम्पोस्टर नहीं था, क्योंकि जिसने अपनी शेप चेंज की थी वो सायन था। ऑरेंज उसे देखकर पहले से भी ज्यादा हैरान था। वो ये नहीं जानना चाहता था कि सायन वहाँ कैसे था, क्योंकि वो जानता था कि उसने कभी सायन की बॉडी देखी ही नहीं थी। पर वो ये जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। सायन ने कहा कि मैंने वही किया जो इन जैसे मॉन्स्टर को मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ मेरे प्लेनेट को अपना प्लेनेट बनाने की कोशिश की, बल्कि हमें किसी जानवर की तरह समझा जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बने हों। तुम कभी सोच भी नहीं सकते इन्होंने उस लैब में हम पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमसे कोई सूट बनाया जा सकता है या नहीं। इनके लिए सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें फेल होने वालों को ये लावा में फेंक देते थे और जो पास होते थे उन्हें ये मीरा HQ में भेज देते थे। और मैं उन्हीं पास हुए स्पेसिमेन में से एक थी। मीरा HQ की लेबोरेटरी इससे भी बुरी थी, क्योंकि वहाँ पे वो हम पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे वो ये पता लगा सके कि वो हमारी एनर्जी को निकालकर कैसे अपने बेस को पावर कर सके। पर मैं कोई नॉर्मल एलियन नहीं थी, मैं थोड़ी समझदार थी और अपनी नकल करने की एबिलिटी की मदद से मैं वहाँ से भाग निकली। और जब मैं वहाँ से भागी तो मैंने फैसला लिया कि मैं इन सबको इनके किए की सजा दूंगी। ऑरेंज ने कहा पर मैंने सोचा था हम अच्छे दोस्त थे। ग्रीन जो एक साइंटिस्ट था उसने कहा इस एलियन की बात मत मानो, ये ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं, हम इनके व्यवहार को ही पढ़ रहे थे और ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। सायन ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हें ही सजा दी। ग्रीन ने फिर से बात को काटते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ कि इसकी बात मत मानो, उस बटन को दबाओ और उसे स्पेस में फेंक दो, ये एक खतरनाक एलियन है। ऑरेंज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो जानता था कि वो चाहे जो भी करे वो उसे जीत नहीं सकता था। वो सोच में डूबा ही था कि तभी उसने देखा रेड ने अपने बड़ा सा मुंह खोला और ग्रीन को खा दिया। और इससे पहले वो उस बटन को दबाता उसने देखा कि वो ब्लैक के मुंह में था। रेड ने ग्रीन को मारते हुए कहा कि तुम सही थे और ऑरेंज को तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, पर एक बात जिस पर तुम भी गलत थे वो ये थी कि हम कोई वायरस नहीं है, बल्कि हम तुम्हारी सोच से भी खतरनाक चीज हैं। और जब ऑरेंज ब्लैक के मुंह में था उसने देखा सायन उसके जितना ही हैरान थी और उसे भी नहीं पता था कि रेड और ब्लैक भी इम्पोस्टर थे। और उस पल ऑरेंज को समझ आया कि अगर वो सायन को फेंक भी देता तो वो कभी पता नहीं लगा सकता था कि मीरा HQ पर और कितने इम्पोस्टर थे। और उसने जाते जाते सायन से कहा
कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से ही हमारे साथ थे। तो ये थी कहानी अमंग अस की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी वर्जन कैसा लगा और साथ में आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे। क्लैश रॉयल से इलेक्ट्रो जायंट की, क्लैश ऑफ क्लैंस से सुपर बारबेरियन की, ब्रॉल स्टार से ब्रॉलर कॉलेट की स्टोरी, या फिर आप किसी और गेम की ओरिजिनल स्टोरी सुनना चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।